नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 में हीरोन के सूत्र का प्रयोग पढ़ेंगे कि हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो ये तो त्रिभुज का बेसिक सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब अर्थात ऊंचाई। यानी कोई भी त्रिभुज है तो हम उसमें लंब खींचकर या उसकी ऊंचाई को ज्ञात करके हम आसानी से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वह है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का जो सूत्र है वह क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस और एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस बराबर है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और ए बी व सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी भुजाओं की मापें हैं। तो इसी का हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए आज का हम लोग पहला प्रश्न हल करें। प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? संकेत बोर्ड का जो आकार है वह समबाहु त्रिभुज का है और उसकी भुजा ए है। तो आइए हल करते हैं इसको देरी न करते हुए। आई होप आप लोगों को समबाहु त्रिभुज मालूम होगा। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप सीधे लिखिए, संकेत बोर्ड का नहीं की कर दीजिए। संकेत बोर्ड की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में परिमाप दिया है। परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। अब चूंकि देखिए समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह क्या होता है? 3 गुणे भुजा, या 3 गुणे भुजा बराबर 180 सेंटीमीटर, या 3 गुणे ए बराबर 180 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा ए बराबर 180/3। यह हो जाएगा ए बराबर 60 सेंटीमीटर। चूंकि जो इसका आकार है वह समबाहु त्रिभुज की तरह है, चूंकि संकेत बोर्ड का आकार समबाहु त्रिभुज की तरह है, की जैसा है, तरह है, इसलिए संकेत बोर्ड की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका हमको पहले अर्ध परिमाप चाहिए। संकेत बोर्ड का अर्ध परिमाप बराबर संकेत बोर्ड का अर्ध परिमाप बराबर, परिमाप आपको पहले ही मालूम है, तो 180/2 कर दीजिए, तो बराबर आ गया 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप है। हीरोन के सूत्र से हीरोन के
सूत्र से। संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, जैसे कि बताया गया है, इसका फार्मूला क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब S कितना आया, 90 आया, तो उसको 90 लिखिए। 90 माइनस ए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए 60-60 होंगी तीनों भुजाएं, तो 90 माइनस ए, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ये तीनों भुजाएं हमारी 90-90 और 60-60 सेंटीमीटर की होगी। बराबर हो जाएगा 90 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30, बराबर हो जाएगा, ये बराबर हुआ, और इसको हम अगर कर दें तो ये 30 हमारा बाहर आया, अंडर रूट में बचा 30 गुणे 3 कर दें अगर 90 को, और गुणे 30, तो ये हो गया 30 पुनः बाहर हो जाएगा, 30 गुणे 30 गुणे अंडर रूट 3, यह हो जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप अंडर रूट 3 का मान रखना चाहते हैं तो अंडर रूट 3 का जो मान होता है वह होता है अंडर रूट 3 बराबर 1.732, तो आप 732 रख सकते हैं, और रख करके आप गुणा कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। हालांकि अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो भी आपका ये सही है। एक क्वेश्चन और हम लोग हल करेंगे, उसको ध्यान देंगे। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार की को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्त होता है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल किराया कितना दिया? तो हमको ज्ञात करना है कुल किराया कितना दिया और एग्जैक्ट क्षेत्रफल का। तो वह प्रति वर्ष जो किराया दे रहा है प्रति वर्ग मीटर का, वह दे रहा है 5,000 रुपये। तो हम आइए प्रश्न को सीधे सॉल्व करते हैं। आपके सामने चित्र को बनाया गया है किस प्रकार से वह पुल है और फ्लाई ओवर है और कैसे आपको उसको बनाना है। तो फ्लाई ओवर की दीवार त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए दिया जाता है। तो जो त्रिभुजा दीवार है वह कैसा है, त्रिभुजाकार है। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि त्रिभुजाकार है, और इसको विज्ञापनों के लिए कोई कंपनी ले रही है, और वह कंपनी प्रति वर्ष 5,000 रुपये पे कर रही किराए के रूप में। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे, हल करना शुरू करते हैं। फ्लाई ओवर की दीवारों की माप क्रमशः 122 मीटर, 22 मीटर तथा 120 मीटर है। तो हमको चाहिए 3 महीने का, हम निकालेंगे तो 3 महीने के लिए हमको चाहिए क्षेत्रफल। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, क्षेत्रफल कितना होगा। लेकिन उससे पहले आपको हीरोन का सूत्र लगाना है, तो इसका परिमाप निकालिए।
या दीवारों नहीं, दीवार के लिए। दीवार का अर्ध परिमाप S बराबर 122 बराबर 264 बटे 2 बराबर 132 सेंटीमीटर, सॉरी 132 मीटर। 132 मीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया। हीरोन के सूत्र से दीवार का क्षेत्रफल बराबर S माइनस A S माइनस B S माइनस बराबर हो जाएगा। S का मान कितना है? 132। तो 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 बराबर हो जाएगा 132 गुणे। अब 132 से आप 120 निकालिए तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। 132 से केवल 22 आपको निकालना है, तो यहाँ पर आएगा 110 आएगा। और 132 से 120 अगर निकालेंगे तो आएगा 12, बराबर हो जाएगा। अगर आप इसका भी गुणनखंड कर दें और इसका भी कर दें तो ये हो जाएगा 11 गुणे 12, और ये 10 गुणे 11, 110 को जब हम कर देंगे तो 110 किस में टूटेगा? 10 गुणे 11 में, और गुणे 12। तो यहाँ पर एग्जैक्ट देखिए 2 12, 2 11 और 2 10 है, तो इनका पेयर बन रहा है। जो पेयर बनता है जिसको हम क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 11 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 12। तो ये हो जाएगा टोटल जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा 12 का 11 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132, और 132 का धम्मा हो जाएगा 1320 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। चूंकि हमको 3 महीने किराया ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिवर्ष विज्ञापन से प्राप्त राशि बराबर 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए 3 माह के लिए 1320 वर्ग मीटर के लिए प्राप्त राशि बराबर क्या हो जाएगा? 1320 गुणे 5,000 गुणे 3/12। अब ये हो जाएगा
12 कम 12 और ये हो जाएगा 110। 110 11 त्रिके 33 यानी 330 गुणे 5000। अब 5 गुणा अगर आप 33 में करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16 और उसके बाद आप गुणा बढ़ा जीरो बढ़ा दीजिए। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 4 जीरो आप लगा दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर के जो राशि प्राप्त हो रही है वह 16,50,000 की राशि किराए के रूप में प्राप्त हो रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिए।